कि अभी मैं यहाँ पे 165 mm का पैरामीटर में सेट करेंगे अभी, ठीक है, ताकि मैक्सिमम आपको ये मिल जाए 165 mm। तो देखो जो स्लॉटिंग एंगल है मेरा, स्लॉटिंग वो है 55 mm डाउन साइड है, ठीक है। तो स्लॉटिंग स्टार्ट होगा मेरा 55 mm ऊपर आने के बाद मेरा स्लॉटिंग स्टार्ट होगा। तो ऐसा ही सेम बेंडिंग में भी है। बेंडिंग का जो मोटर का शाफ्ट है वहाँ से लेके बेंडिंग टूल कितना ऊपर है तो वो भी 55 mm अप है, ठीक है। तो यहाँ पे 55 mm अगर मैं लेस करता हूँ, ठीक है, तो 110 mm, मतलब कि ये जो मटेरियल है मैं 110 mm का मटेरियल विड्थ में मैं लगा सकता हूँ इसके अंदर। मतलब मैं ऐसा समझिए कि आप 0 से लेके 110 mm तक का मटेरियल आप इसके अंदर लगा सकते हो फॉर द एल्यूमिनियम सेक्शन। इस टाइप का मटेरियल, ये सेक्शन वाला मटेरियल ये। तो इसका अभी अपने पैरामीटर सेट करने जाएंगे। इसका 1 mm का थिकनेस है मटेरियल का, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 1 mm थिकनेस और 165 mm, ठीक है। अभी मेरा जो मटेरियल है वो 60 mm का है, तो अभी मैं 60 mm के लिए भी मैं 165 mm का ही मैं पैरामीटर चूज़ करने वाला हूँ। इसी के अंदर मैं सारा कैलिब्रेशन करूँगा, ओके। तो अब बारी आती है वर्टिकल स्लॉटिंग की, ठीक है। तो वर्टिकल स्लॉट मतलब कि स्लॉटिंग का पैरामीटर, अगर मुझे स्लॉटिंग का प्रेशर प्रॉपर सही करना है तो कैसे किया जाएगा। तो फ्रंट स्लॉट और रिवर्स स्लॉट, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट स्लॉट है। फ्रंट स्लॉट के लिए कैसा है कि ये चारों के चारों स्क्रू से ही आपका सेटिंग होगा। बैकग्राउंड में कोई सेटिंग नहीं है, फ्रंट साइड में ही सेटिंग है, फ्रंट स्लॉट का भी और बैक स्लॉट का भी। मतलब अगर आपको प्रेशर जो है जब मैं स्लॉट मारता हूँ अगर सही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कैसे सेटिंग होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हल्का सा है मार्क और यहाँ पे एकदम सही मार्क है। मतलब पहले ये फ्रंट स्लॉट का जो मार्क था वो सही नहीं आ रहा था, फिर एकदम ये सही हो गया। वाइल यहाँ पर भी देखो नीचे की साइड में भी ऐसा ही सेम था, और ये देखो, तो ये सेटिंग रहेगा फ्रंट स्लॉट एंड बैक स्लॉट का। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, गैलिंग की ले लेनी है ऐसी, ठीक है। आप अगर इसको टाइट करोगे, चारों स्क्रू को इक्वली टाइट करना है, इक्वली लूज करना है, बराबर है। अगर आपको प्रेशर इक्वली इंक्रीज करना है आइदर फ्रंट साइड में या फिर बैक साइड में, बराबर है, तो क्या होगा कि जब आप इसको टाइट करोगे, मतलब क्लॉकवाइज घुमाओगे इसको, जब आप टाइट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है वो फ्रंट साइड का, मतलब कि इस तरफ का, आगे की साइड का प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो पीछे की साइड का वो प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका प्रेशर आगे की साइड ज़्यादा आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबको हल्का हल्का लूज़ करना पड़ेगा, इक्वली लूज़ करना है। इसके ऊपर है ना पॉइंट मार्क्स दिए हुए हैं, पॉइंटिंग दिया हुआ है इसके ऊपर। आप अगर धार एकदम प्रॉपर देखोगे, देखो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, तो सभी के ऊपर ऐसा पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जब भी आप ये चीज़ करो तो आपको खास ध्यान रखना है कि कौन सा वाला पॉइंट से आप कितना उसको घुमा रहे हो स्क्रू को, इधर आप क्लॉकवाइज मतलब उसको टाइट कर रहे हो या फिर लूज़ कर रहे हो, बराबर है। तो जब आप इसको चारों को अगर टाइट करते हो तो फ्रंट साइड का आपका जो प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बैक साइड का प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, बराबर है। अगर आप चारों को लूज़ करते हैं तो बैक साइड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और फ्रंट साइड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। बात समझ में आई। अभी आगे अगर मान लीजिए कैसा होता है कि जब आप ऊपर स्लॉट मारते तो नीचे की साइड में प्रेशर ज़्यादा आ रहा है लेकिन ऊपर के साइड में स्लॉट में प्रेशर कम आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ नीचे की साइड में धारी जो है वो ज़्यादा चौड़ी है लेकिन ऊपर जाते जाते एकदम पतला हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ऊपर की साइड में प्रेशर कम है और नीचे की साइड में प्रेशर ज़्यादा है, बराबर है। ऊपर की साइड में मुझे अगर प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो मुझे सिर्फ ये दोनों स्क्रू को इक्वली टाइट करना है, हल्का हल्का। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो फ्रंट साइड का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बराबर है। तो क्या होगा कि जब फ्रंट साइड का प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो बैक साइड का भी प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, उतना ही डिक्रीज़ होगा जितना फ्रंट साइड में इंक्रीज़ होगा। समझ में आई बात। तो ये चारों से अपना प्रेशर हैंडलिंग होता है फ्रंट एंड बैक का। लेकिन कैसा है कि अगर फ्रंट का इंक्रीज़ होगा तो बैक का डिक्रीज़ होगा, अगर फ्रंट का डिक्रीज़ होगा तो बैक का इंक्रीज़ होगा। तो ये वाइसा वर्सा है। लेकिन अगर आपको दोनों का प्रेशर इक्वली इंक्रीज़ करना है, इक्वली डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है एक कनेक्शन, एक स्क्रू दिया हुआ है प्रेशर को हैंडल करने के लिए। वो स्क्रू यहाँ पर है, ये यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला क्या करेगा, अगर आप इसको टाइट करते हो, ठीक है, अगर आप इसको टाइट करते हो तो ये वाला जो स्क्रू है वो टोटली प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ का। मतलब फ्रंट स्लॉटिंग और बैक स्लॉटिंग दोनों का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा इसको टाइट करने से। अगर आप इसको लूज़ करते हो तो फ्रंट और बैक दोनों का प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ये ध्यान रखना, इससे फ्रंट और बैक दोनों का प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों होगा। टाइट करने से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा,
लूज़ करने से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने तो सेटिंग कर दिया है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है कि कोई चेंजेस आए, तो आप खुद भी ये चीज़ कर सकते हो।